क्या क्या देखा था? हम लोगों ने सामाजिक विज्ञापन शुरू किया था पढ़ना, है ना। और आज सामाजिक विज्ञापन को हम लोग देखेंगे, वाणिज्यिक विज्ञापन को भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले भैया बहन एक बार उन बातों को देख लें जिन बातों पर हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की थी, इस चैप्टर को शुरू किया था। मैंने बताया था कि दो तरह की मीडिया होती है। मीडिया हैज़ टू काइंड्स, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये दो प्रकार की मीडिया होती है भैया बहन। ये मीडिया जो है वो संपर्क स्थापित करने का काम करता है। व्यक्ति और सरकार, सरकार और व्यक्ति, या फिर व्यक्तियों के बीच या फिर संस्थाओं के बीच, यानी अलग अलग तरीके से सभी लोग एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं भैया बहन। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि किस प्रकार से मीडिया का रोल लोकतंत्र के अंदर में बहुत बढ़ जाता है। मीडिया का स्थान लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भैया बहन। आपको मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि अब हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप खूब ध्यान से भैया बहन बोर्ड को भी देखेंगे और फिर बोर्ड को देखने के बाद आप बाकी चीज़ों को भी देखेंगे। तो आई एम मेकिंग यू नोन अबाउट द फैक्ट कि अब आपको ये ठीक ढंग से दिखाई देगा। आई एम टेकिंग द क्लास, ओके ओके, माय ब्लेसिंग्स इज ऑलवेज विथ यू, जस्ट वेट, ओके, जस्ट वेट। तो भैया बहन अब आप ये आपको बोर्ड सीधा देखना होगा, तो उसके लिए क्या करने होंगे कि कैमरा को थोड़ा सा दूसरे ढंग से इंस्टॉल करना होगा। ओके, ये इधर दिख रहा है ना। अब भैया बहन आपको ये ठीक ढंग से दिखेगा। नाउ यू कैन वॉच द बोर्ड। थोड़ा सा समय लगेगा इंस्टॉलेशन में। अब भैया बहन आपको दिख रहा होगा, सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास में समय पर आना बहुत ज़रूरी है। एनीवे भैया बहन अब हम लोग ये देखते हैं कि किस प्रकार से मीडिया का काम है संपर्क स्थापित करना, पहली बात। और दूसरा मीडिया का एक काम ये भी है, जैसा बात करेंगे, हम क्लास ले रहे हैं, बात नहीं कीजिए क्लास में। तो भैया बहन मीडिया का काम है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संपर्क स्थापित करना, और दूसरा व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने के उपरांत मीडिया का एक रोल ये भी है कि समाज के व्यक्ति की समस्याओं से सरकार को अवगत कराना। आप देखते हैं समाचार पत्रों में बहुत सा एक कॉलम ये भी होता है
जिसमें व्यक्ति यह बताता है कि उसके शहर में क्या समस्या है, जिसमें व्यक्ति बताता है कि उसके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली की समस्या है। ये सारी समस्याओं को वो विभिन्न कॉलम्स में लिखता है भैया बहन। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित ये होता है कि समाचार पत्र जनता के हाथों में अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखने का एक प्रबल माध्यम है। तो ये मीडिया का काम संक्षेप में हम बोल देते हैं संपर्क स्थापित करना। ये सारी चीज़ें भैया बहन हम लोग पिछली कक्षा में देख चुके थे। आज की कक्षा में ये जो शब्द आप देखते हैं, जनमत निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जनमत यानी जनता का विचार। भैया बहन, लोकतंत्र में जनता का विचार जानना सबों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि भैया बहन ये जनमत जो है, जनता का मत, जनता मत, ये हुआ। ये जनता मतलब आम जनता, मत मतलब विचार, जनता का विचार। भैया बहन, आगे जितनी भी कक्षाओं में आप जाएंगे, ये पब्लिक ओपिनियन, जनमत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक ओपिनियन। जनता का अंग्रेजी हुआ पब्लिक और विचार का अंग्रेजी हुआ ओपिनियन। तो ये जनता का ओपिनियन जो है भैया बहन, ये अति महत्वपूर्ण है और यह सरकार को अवगत कराती है कि जनता उसके विषय में अभी वर्तमान में क्या सोच रही है। यानी जनमत एक माध्यम है जन भावनाओं को समझने का। इट इज ए मीडियम टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ थिंकिंग ऑफ द कॉमन पीपल। That's why public opinion is very important so far democracy is concerned। भैया बहन, ये डेमोक्रेसी में जनता के विचार समझना इतना आवश्यक है जिसके आधार पर सरकारें चला करती हैं। यानी सरकार की कार्य प्रणाली कैसी होगी, यह निर्भर करेगा भैया बहन जनमत के ऊपर। तो जनमत के अनुसार आप कह सकते हैं कि जनमत एक बैरोमीटर है, जनमत एक विचारों का टेम्परेचर नापने का थर्मोमीटर है, आप ये भी बोल सकते हैं भैया बहन। और लोकतंत्र में समय समय पर जब समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारें अवगत होती रहती हैं कि उसकी लोकप्रियता कहाँ तक पहुँची है। अगर लोकप्रियता उसकी घट रही है तो सरकार क्या करती है, सरकार ऐसे ऐसे उपाय करना शुरू कर देती है कि फिर जनमत उसके पक्ष में चला है। भैया बहन, आपके किताब के पेज नंबर C40 में इसका जिक्र है कि राजनीतिक पार्टियां जनमत निर्माण में इनकी भूमिकाएं तैयार करती हैं और राजनीतिक पार्टियों को सहारा लेना पड़ता है जनमत निर्माण के विभिन्न माध्यमों का, जिसमें कई चले आए। उसमें समाचार पत्र आ गए, उसमें आपको समाचार पत्र आ गया, उसमें टीवी आ गया, उसमें इंटरनेट आ गया, ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया आ गया, है ना। आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, आप ट्विटर पर कुछ लिखते हैं, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया। हाँ, इसमें आया सिनेमा का भी स्थान होता है, क्योंकि सिनेमा भी क्या करता है, समाज में वर्तमान में चल रही गतिविधियों के विषय में बताता। तो भैया बहन, ये हो गए जनमत निर्माण के माध्यम, जनमत निर्माण के विभिन्न तत्व। इसको जनमत निर्माण का माध्यम भी बोल सकते हैं, जनमत निर्माण का तत्व भी बोल सकते हैं। तो और जनमत की परिभाषा क्या हुई, जनता का विचार।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान संदर्भ में सरकार की कार्य प्रणाली पर जन भावनाओं का आकलन करना, जन भावनाओं का, ये जन भावना शब्द जो है बेटा बहन, ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि जन भावना ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है। अब देखिए राजतंत्र है, उसमें जन भावना से कोई लेना देना नहीं है राजा को। डिक्टेटरशिप है, उसमें डिक्टेटर को जन भावना से कोई मतलब नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस पर शासन चलता है। अगर सैनिक शासन है तो बंदूक के बल पर शासन है, वहां भी जन भावना का कोई स्थान नहीं है। जन भावना का स्थान अगर कहीं है तो वो लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, किसके आधार पर? जनता के आधार पर। और जनता किसके आधार पर ये करती है? जनमत के आधार पर करती है। इसलिए भैया बहन, जनमत अगर सरकार के पक्ष में है तो सरकार दोबारा आएगी, जनमत अगर सरकार के विरोध में है तो सरकार दोबारा नहीं आएगी। तो पब्लिक ओपिनियन इसलिए आपको अलग कॉलम में दिया है किताब में। अब भैया बहन, इसको देखने के बाद इसको अब हम मिटा देते हैं। इसको हम लोग जनभावना, जनमत, आप इसको नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिएगा। ERP पर भी इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। ERP रोज देखा कीजिए भैया बहन, आप नहीं देखते हैं लेकिन आपको देखना चाहिए। ERP रोज देखिएगा तो उस पर आपको ये जो लेक्चर अभी क्लास में चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग करके, रिकॉर्डेड लेक्चर है, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है भैया बहन। आप ERP पर शाम में इसको खोल करके हमारा पूरा लेक्चर फिर से सुन सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब भैया बहन एक चीज है, आपको सूचना का अधिकार, ये सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। जनता को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। आपको मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाया था भैया बहन। अब यहाँ पर ये सूचना का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, अभी मॉडर्न टाइम में, वर्तमान संदर्भ में राइट टू इंफॉर्मेशन का, सूचना का अधिकार सर्वोपरि है भैया बहन। और ये बहुत पुराने समय से लागू नहीं किया गया, इसे 2005 में भैया बहन, सबको नोट करते जाएंगे आप। सूचना का अधिकार लोकसभा के द्वारा 2005 में लाया गया, सीधे संसद में भैया बहन, सीधे संसद में इसका, संसद के द्वारा इसे पास किया गया। क्या क्या प्रावधान है सूचना के अधिकार में? केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग का गठन। इसमें क्या किया गया भैया बहन? इसमें किया गया कि ये जो राज्य जो है, क्या बोलते हैं इसमें, राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग का भैया बहन इसमें गठन किया गया। आपको जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे ही पास हुआ, सरकार ने एक केंद्रीय एजेंसी का निर्माण किया और दूसरा राज्य एजेंसी का निर्माण किया। उसको बोला गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और उसमें इस तरह का प्रावधान किया गया कि अगर किसी ने सरकारी अधिकारी से सूचना मांगा और उसे नहीं मिला तो वो इस आयोग में शिकायत कर सकता है। उसके ऊपर, उस अधिकारी के ऊपर बहुत बड़ा क्लेम आ जाएगा, केस हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था भैया बहन। अब सपोज कीजिए किसी आदमी ने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा, अब उसको उसका म्यूटेशन करवाना है। म्यूटेशन हो गया, रसीद उसको नहीं मिला, 1 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, अभी तक उसका पैसा देने के बाद भी ज़मीन अपना नहीं हुआ है। कानून के नज़र में उस ज़मीन का मालिकाना हक उसे अभी नहीं मिला है। अब बेचारा गरीब आदमी कहाँ कहाँ दौड़ेगा। लेकिन अब ये प्रावधान है कि 30 दिन के अंदर, ये 30 दिन के अंदर कोई व्यक्ति आवेदन देकर सरकारी अधिकारी से सूचना प्राप्त कर सकता है।
उस सरकारी अधिकारी को उस व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन का जवाब 30 दिन के अंदर भैया बहन देना होगा। अगर ऐसा वो अधिकारी नहीं करता है तो फिर उसे दंडित किया जाएगा। ये सूचना का अधिकार, सोचिए कितना महत्वपूर्ण अधिकार 2005 में लाया गया। ये विधेयक पारित किया गया और फिर इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था भैया बहन? ये सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यवस्था को पारदर्शी बनाना। अभी मैंने कहा ना, आपने आवेदन दे दिया, म्यूटेशन करवा लिया, रसीद मिला ही नहीं, काम कहाँ तक आगे बढ़ा आपको पता ही नहीं। अब बेचारा रोज रोज तो कलेक्ट्रेट दौड़ेगा नहीं, रोज रोज वो कचहरी दौड़ नहीं सकता है, वो रहता है गरीब आदमी गांव में, वो फिर आएगा, बार बार शहर आएगा, उसके पास किराया के पैसे नहीं हैं, तो फिर वो कितने जद्दोजहद में गुजरेगा, कितना प्रॉब्लम होगा, उसको कितनी मानसिक अशांति होगी कि मैंने पैसा भी खर्च किया, काम भी नहीं हुआ। लेकिन अब तो ये प्रावधान है, 30 दिन के अंदर या तो काम कर देना है या फिर आवेदन का जवाब देके उस व्यक्ति को संतुष्ट करना है कि काम में देरी हुई तो क्यों हुई, काम में देरी होने का कारण क्या है। भैया बहन, सूचना का अधिकार अभी के संदर्भ में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। इससे लोकतंत्र को ज़्यादा मजबूती मिली। भैया बहन, अब आज हम लोग इस चैप्टर को लास्ट करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे सूचना के अधिकार को। आप 2 मिनट में इसको लिख लीजिए भैया बहन, इसको आप जल्दी से लिख लेंगे। मैं इसकी कॉपी भी भेजूंगा ERP पर, लेकिन अभी आप लिख लेंगे तो अच्छा है। ऊपर लिखेंगे सूचना का अधिकार, उसके बाद आप लिखेंगे कि 2005 में इसे पारित किया गया। दूसरा पॉइंट, इसके पास होने के बाद केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तीसरा पॉइंट, किसी भी सरकारी अधिकारी से लिखित आवेदन देकर सूचना प्राप्त किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी। और 5वां पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है? व्यवस्था को पारदर्शी बनाना, यानी किसी चीज को रहस्य बना करके नहीं रखना। क्यों? क्योंकि जनता का हक है सवाल पूछना, जनता का हक है उन सवालों के जवाब प्राप्त करना। तो भैया बहन, आप इस पूरे पॉइंट को, 5 पॉइंट को लिख लेंगे। तो किताब में इस तरह से नहीं दिया है और सब दिन के लिए भैया बहन RTI को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं और लास्ट जो चीज इस चैप्टर में है भैया बहन, वो लास्ट चीज क्या है? वो है विज्ञापन। आप देखे होंगे, वो है विज्ञापन। विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट। मैंने पिछले क्लास में आपको शुरू किया था बताना, ये विज्ञापन क्या है? विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भैया बहन, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा था उत्पादक द्वारा अपने उत्पादन को बेचने, उत्पादन को अधिक से अधिक बेचने का माध्यम है। अधिक से अधिक बेचने का माध्यम है। मैंने कहा था आपसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर किसी चीज का, किसी पैट का प्रचार करते हैं या कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी उसका विचार करते हैं, है ना? तो क्या होता है, वो बड़ा इम्प्रेसिव होता है, भाई सचिन तेंदुलकर ये चीज़
ये बैट से खेलता है तो हम भी खेलें, अब उस ब्रांड का बैट बिकने लगेगा। उसी तरह किसी बॉर्नवीटा का प्रचार देखते हैं, हॉर्लिक्स का प्रचार आप देखते हैं, किसी सोप का प्रचार देखते हैं, साबुन का प्रचार देखते हैं, या किसी कपड़े का शूटिंग शर्टिंग का प्रचार देखते हैं, ग्वालियर शूटिंग, बिग जैम का शूटिंग, रेमंड्स का शूटिंग, तो आपको भी, आम जनता को भी वो अपील करता है। और ऐसे विज्ञापन को भैया बहन बोलते हैं कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, यानी वाणिज्य विज्ञापन। क्या बोलते हैं? वाणिज्य विज्ञापन बोलते हैं। तो दो तरह के विज्ञापन हो गए, एक हो गया सामाजिक विज्ञापन और दूसरा हो गया वाणिज्यिक विज्ञापन। एक हो गया सामाजिक विज्ञापन और दूसरा हो गया वाणिज्यिक विज्ञापन। सामाजिक विज्ञापन का मतलब हुआ ठीक वाणिज्य विज्ञापन का उल्टा, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग का उल्टा। यानी मैंने अभी जितनी सामग्रियों का नाम आपके सामने लिया, किसी साबुन का प्रचार, किसी कपड़े के ब्रांड का प्रचार, किसी जीन्स का प्रचार, आपने लेविस का जीन्स आप पहनते हैं, रेंगलर का जीन्स पहनते हैं, तो वो क्या है, वो बड़ी कंपनी है और उसको एडवर्टाइज करती है। और फिर किसी व्हीकल का प्रचार, स्कूटर का प्रचार, ये सारे प्रचार जो हैं, एडवर्टीजमेंट जो हैं, इसे हम वाणिज्यिक विज्ञापन बोलते हैं। वाणिज्यिक विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? अधिक से अधिक लाभ कमाना। लेकिन अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं पोलियो के टीके का, है ना, पोलियो के टीके का प्रचार करते हैं भैया बहन। तो उसमें क्या होता है, तो भैया बहन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बीच में आ गया था, ये नेट का प्रॉब्लम था। एनीवे नाउ यू कैन लिसन इट इजीली। तो दो तरह के विज्ञापन, सामाजिक विज्ञापन और वाणिज्य विज्ञापन। वाणिज्य विज्ञापन का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, ये हुआ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। और सामाजिक विज्ञापन, अभी मैंने आपको बताया कि पोलियो की 2 बूंद की खुराक का विज्ञापन करते हैं अमिताभ बच्चन। तो ही इज़ ए डिग्निटरी, ही इज़ ए लीजेंड। अब वो इसमें तो कोई फ़ायदा किसी को है नहीं। अगर पोलियो की दवा पिलाई गई बच्चे को तो उससे उसकी ज़िंदगी बचेगी, उससे कोई किसी को लाभ होने वाला नहीं है ना। तो सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य क्या हुआ? सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य हुआ समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण। जबकि वाणिज्यिक विज्ञापन का उद्देश्य क्या हुआ? वाणिज्यिक विज्ञापन का उद्देश्य हुआ अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो भैया बहन 2 तरह के विज्ञापन हो गए। पहला हो गया सामाजिक विज्ञापन और दूसरा हो गया वाणिज्यिक विज्ञापन। अब विज्ञापन के कुछ नियम हैं भैया बहन। पहला नियम क्या है? मान लीजिए एक ही कंपनी, 2 कंपनी है, एक ही चीज़ बनाती है, तो अपना अपना प्रचार करने का तो हक है उसे, लेकिन दूसरे के प्रोडक्ट को ख़राब कहने का हक नहीं है। इसलिए आप देखेंगे अगर कोई साबुन कंपनी अपना रिन का प्रचार कर रहा है तो दूसरे साबुन को वो ब्रांड का नाम नहीं बताता है। हाँ, यानी किसी की भावना को आहत पहुंचाना नहीं, आप अपने चीज़ों का जितना प्रचार कर सकें। तो भैया बहन इस तरह से अब समय हो गया क्या? भैया बहन अंत में थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम रहा, बट आफ्टर ऑल वी हैव कंप्लीटेड द क्लास सक्सेसफुली। क्लास हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। ये सारी चीज़ें, ये सारा रिकॉर्डिंग आपके ERP पर भी रहेगा।
आप उसे संध्या समय ज़रूर देखिएगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। HWCW भी ERP पर रहेंगे, आप जल्दी से जल्दी इसे लिख लें और यहाँ आकर के स्कूल में बहुत सारे भैया बहन रोज आते हैं, आकर के यहाँ आप सिग्नेचर करवा लें। HW बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।